आज का हमारा टॉपिक है धातु का निष्कर्षण। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था धातु कर्म प्रकरण में पहला आता है धातु का सांद्रण, फिर दूसरा है धातु का निष्कर्षण और पहला धातु का सांद्रण, दूसरा धातु का निष्कर्षण और तीसरा है धातु का शुद्धिकरण। तो सांद्रण में हमने देखा कि खदान से खोद कर निकाल गए अयस्क में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, अत्यधिक मात्रा मिट्टी आदि उपस्थित होता है। तो उन्हें बाहर निकालने के लिए पुस्तक में 3 विधि दिया हुआ है। पहला गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा है झागुत्ला विधि। अब इस सांद्रित अयस्क को धातु में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो इसके लिए धातु को गर्म किया जाएगा, ठीक, और इसे फिर धातु प्राप्त किया जाएगा। तो इसमें 2 पद हैं। पहला है धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, मतलब जो सांद्रित अयस्क है उसको ऑक्साइड में बदलना, और दूसरा है ऑक्साइड अयस्क का धातु में अपचय, ठीक है। तो पहला देखते हैं सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। तो ये जो है उस पर उपस्थित अशुद्धियों पर निर्भर करता है। तो ये भी 2 प्रकार की विधि दिया हुआ है। पहला दिया है भर्जन और दूसरा दिया है निस्तापन, ठीक है, भर्जन या रोस्टिंग, ठीक। क्या होता है भर्जन? देखिए, जब अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। जब अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप मतलब कि वो धातु पिघलने ना पाए। यदि धातु पिघल गया तो फिर वो बेकार है, उसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। इसलिए उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, जिसे भर्जन कहते हैं। फिर से, अयस्क को वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। इस क्रिया में अयस्क में उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियां वाष्पित हो जाती है, ठीक है। इस क्रिया में अशुद्धियां वाष्पित हो जाती है। जो वाष्पशील अशुद्धियां रहती है वो, जिसके कारण धातु का अपचयन सरलता से होता है। और भर्जन मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर दिया है ZnH जिंक सल्फाइड। जब इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो जो सल्फर की अशुद्धि है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है और जो हमारा धातु है वो ऑक्साइड में बदल जाता है। तो किस में बदला? ये जिंक ऑक्साइड में बदला, ठीक है। फिर से देखते हैं, पहला है भर्जन। इस क्रिया में अयस्क को वायु की या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है, इसे भर्जन कहते हैं। इसमें अयस्क में उपस्थित वाष्पशील अशुद्धि जैसे सल्फर, ये सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाती है, वाष्पित हो जाती है और जो धातु है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और भर्जन मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है, ठीक। जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया किया गर्म ताप पर या उच्च ताप पर और जिंक ऑक्साइड बनाता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अब इसका दूसरा पॉइंट है निस्तापन या कैल्सिनेशन। जब सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, भर्जन में हमने देखा वायु की उपस्थिति या ऑक्सीजन की उपस्थिति, और निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। जब सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, वाष्पशील अशुद्धि जैसे कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है, ठीक। और निस्तापन मुख्य रूप से कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है। देखिए, जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट अयस्क है, ये गर्म किया गया, यहाँ पर वायु नहीं लिखा है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं प्लस O2 जैसे इसमें है, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। तो ZnO बनेगा और CO2 बाहर निकल गया, ठीक। ये जिंक ऑक्साइड में बदला और कार्बोनेट दोनों में देखिए ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। कारण ये है कि इस विधि में जो सांद्रित अयस्क है वो ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, ठीक। अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, धातुओं के ऑक्साइड का धातु में अपचयन। अब ये जो धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है उसका धातु में अपचयन देखेंगे। अयस्कों के ऑक्साइड में परिवर्तन के पश्चात धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन किया जाएगा। जो सांद्रित अयस्क था पहले उसको ऑक्साइड में परिवर्तित किया गया
अब ऑक्साइड गैस का अपचयन किया जाएगा। तो ऑक्साइड के अपचयन उसमें उचित गालक मिलाकर किया जाता है, जिससे धातु द्रव अवस्था में प्राप्त होती है, और इस क्रिया को प्रगलन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। प्रगलन मतलब धातु पिघली हुई अवस्था या गली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी दो विधि है, पहला है कार्बन अपचयन विधि और दूसरा है रासायनिक अपचयन विधि। ठीक है, तो पहला देखते हैं कार्बन अपचयन विधि। कार्बन अपचयन विधि मतलब देखिए, पहले बोल दिया है गर्म करके पिघलाना है, तो कार्बन अपचयन विधि मतलब कार्बन के साथ गर्म करके पिघलाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं। भर्जित या निस्तापित अयस्क को, भर्जित या निस्तापित अयस्क को कोक, जिसको कार्बन, जिसमें कार्बन उपस्थित होता है अर्थात कोयला, कोयला के साथ उच्च ताप पर वाष्पीय भट्ठी में गर्म किया जाता है। ठीक, भर्जित या सांद्रित अयस्क में कोयला मिलाकर उसके वाष्पीय भट्ठी में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे धातु अपचयित होकर पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। जिससे धातु क्या होगा? अपचयित हो जाएगा और पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। देखिए, जिंक ऑक्साइड है, इसमें कार्बन अर्थात कोयला मिलाकर गर्म किया गया, तो ये धातु प्राप्त हुआ और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार दूसरा है रासायनिक अपचयन विधि। तो सक्रियता श्रेणी में हमने देखा था कि जो ऊपर धातु होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं और जो नीचे धातु होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी सिद्धांत का उपयोग करके रासायनिक अपचयन विधि को किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक या आयरन का टुकड़ा डाला जाता है तो कॉपर विस्थापित हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या होता है? कम क्रियाशील होता है, और इसका सिद्धांत यही बोल रहा है कि जो अधिक क्रियाशील रहेगा वो कम क्रियाशील तत्व या धातु को उसके लवण के विलयन से हटा देता है या विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें जब आयरन का चून डालेंगे तो आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, हलक कर देता है, और हमको कॉपर धातु प्राप्त हुआ, ये FeSO4 फेरस सल्फेट बना। इसी प्रकार जब जिंक टुकड़ा डाला जाता है तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट का विलयन हमको प्राप्त होता है। ठीक, अब देखते हैं निस्तापन एवं भर्जन में अंतर। ध्यान से देखिएगा, भर्जन वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और निस्तापन यह वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक, पहला पॉइंट परिभाषा आ गया। दूसरा, भर्जन मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है और निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है। भर्जन की क्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और निस्तापन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।